दोस्तों, इतिहास में यूँ तो बहुत सारे जाबाज और एक से बढ़कर एक योद्धाओं की कहानियां दफन हैं, जिनके बहादुरी और ताकत के किस्से सुनकर हम और आपको यकीन कर पाना मुश्किल है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 5 मुस्लिम योद्धाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका मुकाबला करना दुनिया के बड़े से बड़े सुरमाओं के लिए मुश्किल था। तो हमारी इस लिस्ट में नंबर 5 पे नाम आता है इर्तुगाल गाजी का, क्योंकि जिस वक्त में इर्तुगाल गाजी पैदा हुए थे वो वक्त मुसलमानों के लिए बड़ी मुश्किल का दौर था। चंगेज खान की मंगोल सल्तनत दुनिया भर के मुसलमानों पे कहर बनकर टूट रही थी। कुछ आंकड़ों के हिसाब से चंगेज खान ने अपनी पूरी जिंदगी में लगभग 2.5 करोड़ मुसलमानों को कत्ल किया था। उस वक्त के हिसाब से ये बहुत बड़ा आंकड़ा था और वो इर्तुगाल गाजी ही थे जिनकी मेहनत की बदौलत तुर्क में छोटे छोटे कबीले आपस में मिलकर मंगोल के खिलाफ उठ खड़े हुए थे और आगे चलकर उनके बेटे उस्मान गाजी ने उन्हीं कबीलों के साथ एक बड़ी सल्तनत का आगाज किया था और इसको तारीख में सल्तनत उस्मानिया के नाम से जाना जाता है। और इसी सल्तनत ने आगे चलकर 600 साल तक मुसलमानों की हर जुल्म से हिफाजत की थी। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 4 पे नाम आता है तैमूर लंग का। तैमूर लंग की पैदाइश उज़्बेकिस्तान में 9 अप्रैल 1336 को हुई थी। तैमूर ने 1370 तक पश्चिमी मुल्कों तक अपनी सल्तनत कायम कर दी थी और दक्षिण रूस, मिस्र और सीरिया के मुल्कों को हराने के बाद दुनिया के सबसे ताकतवर हुक्मरान बनकर उभरे। तैमूर के सामने बड़े बड़े सूरमा बगैर जंग लड़े ही अपनी तलवारें डाल दिया करते थे। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 3 पे नाम आता है सलाहुद्दीन अय्यूबी का। सलाहुद्दीन अय्यूबी सल्तनत की नींव रखने वाले थे जो 12वीं सदी के महान योद्धाओं में शुमार किए जाते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी सल्तनत को मिस्र, सीरिया, पश्चिमी अरब और यमन तक फैला दिया था। बैतुल मुकद्दस, जो कि मुसलमान कम्युनिटी का किबला अव्वल भी है, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही फतेह किया था। दोस्तों, टॉप 5 की लिस्ट में नंबर 2 पे हैं सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु, जिन्हें हमारे हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का खिताब दिया, जिनके नाम से ही रोम और फारस की सल्तनतों में दहशत फैल जाती थी और जिन्होंने कभी किसी जंग में शिकस्त नहीं पाई। गज़वा मूता में खालिद बिन वलीद ने 9 तलवारें तोड़ी थीं, क्योंकि वो फजर से लेकर मगरिब तक जंग लड़ते रहे थे। 1 लाख लश्कर के सामने 3000 सहाबा थे। ये जंग इतनी जरूरी थी कि रोम मदीना शरीफ में घुसना चाहता था और खालिद बिन वलीद ने ऐसा होने नहीं दिया। इतिहास में खालिद बिन वलीद का शुमार सबसे ज्यादा तजुर्बेकार और कामयाब योद्धाओं में हुआ। दोस्तों, टॉप 5 मुस्लिम योद्धा की लिस्ट में नंबर 1 पे नाम आता है हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का, जिन्हें हैदर कर्रार भी कहा जाता था। हैदर कर्रार का मतलब वो शेर जो पलट पलट कर वार करे और सामने किसी को ना छोड़े। उनके बारे में कहा जाता है जब वो जंग में जाया करते थे तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लश्कर कितना बड़ा है। खंदक की जंग में जब मरहब खंदक पार करके आया तो उसने कहा, है कोई मेरे मुकाबले में? सारे चुप बैठे रहे और हजरत अली खड़े हुए। बोले, अना राह, मैं जाऊंगा। हुजूर पाक ने फरमाया, बैठ जाए अली, वो मरहब है, तुम इसकी टक्कर के नहीं। तुम अभी 23 साल के हो और मरहब ने सैकड़ों जंगें लड़ी हैं। मरहब ने फिर कहा, है कोई मेरे मुकाबले में? हजरत अली फिर खड़े हुए और बोले, अना राह। हुजूर पाक ने फरमाया, बैठ जा। तीसरी बार जब मरहब बोला, कहाँ है तुम्हारी जन्नत जिसमें शहीद होंगे तो जाएंगे, तुम में कोई जन्नत का शौकीन नहीं? फिर सब चुप रहे और हजरत अली खड़े हुए और बोले, अना राह, मैं जाऊंगा। हुजूर पाक ने फरमाया, बैठ जा, वो तुझसे बड़ा है। हजरत अली ने बोला, बड़ा है तो भी जाऊंगा। हुजूर पाक ने इजाजत दे दी और दुआ की। हजरत अली मरहब की तरफ बढ़े और ये अल्फाज बोलते हुए जा रहे थे, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, और मरहब के सामने जाकर खड़े हो गए। पहले मरहब ने 2 बार वार किए तो हजरत अली ने ढाल से रोका और तीसरा वार मरहब ने और जोर लगा कर किया तो ढाल टूटी और हजरत अली जख्मी हो गए। और फिर जब हजरत अली ने वार किया तो मरहब ने ढाल से रोका और ढाल टूटी और तलवार कंधे पे पड़ी और मरहब कंधों से 2 हिस्सों में कट गया। इसमें कोई शक नहीं, हजरत अली एक शेर दिल थे और उन्होंने सैकड़ों जंगें जीती। इतिहास में जब कभी महान योद्धाओं का जिक्र होता है तो उनमें सबसे पहले हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का नाम सबसे ऊपर आता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिस्टीरियस स्टोरी, अनटोल्ड फैक्ट, बायोग्राफी और हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।